इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए जानी मानी पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। नमस्कार श्रोताओं, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी युवा प्लेबैक सिंगर ज्योतिका टांगरी को। तो ज्योतिका जी, स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिका जी, जगराता पहली फिल्म से आपने डेब्यू किया था जिस गाने से, वो गीत भी हम चाहते हैं कि यहाँ आप सुनाइए। ठीक है, उसकी भी फिर एक स्टोरी सुना दूं कि भेंटें बॉलीवुड गानों की तर्ज पे बनती हैं। तो उसी तरह से है ना, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ना हमारी इंडस्ट्री में। तो आपने गाना सुना होगा काला चश्मा, हाँ है ना, तो उसका डिवोशनल वर्जन, मतलब उसकी तर्ज पे एक भेंट बनाई गई जी, जो थी जय माँ। जय माँ। तो जयदेव कुमार जी हैं, बहुत जाने माने कंपोजर हैं और मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा बॉलीवुड और पंजाबी दोनों में ब्रेक उनके गानों से हुआ है। तो उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया, तो बोले ज्योतिका मैं जरा बाहर बैठा हूँ एक फोन पे, तुम ये रिकॉर्ड करो तब तक। तो मैंने सुना, मैंने कहा ये तो काला चश्मा का डिवोशनल वर्जन बनाया जा रहा है। ठीक है, भेंटों की कुछ एल्बम बन रही होगी, तो मस्ती मजाक में मैंने नेहा कक्कड़ जैसी आवाज बना के गा दिया क्योंकि काला चश्मा नेहा कक्कड़ ने गाया ना, तो अब मैं सुनती हूँ उनको बहुत, तो मुझे बड़ा मजा आता था। मैंने मस्ती मस्ती में उनकी जैसी सेम आवाज बना के गा दिया। और फिर जब जी के हेड जो अनुराग बेदी सर ने सुना, उन्होंने बोले कि नेहा कक्कड़ तो है ही नहीं, वो तो बाहर गई हुई देश से टूर करने के लिए, तो जयदेव जी आपने ये कब गवा लिया उनसे? वो बोले कि नेहा ने नहीं गाया, ये आप ही की सारेगामापा से निकली हुई लड़की ज्योतिका, उसने गाया। तो बोलते इसको बुलाओ और एक्चुअली नेहा कक्कड़ गाने वाली थी इसको, पर वो उन्होंने मेरी आवाज में रखा और इस तरह मुझे मेरा ब्रेक मिला। तो ऐसा था। तेरे ना दिया तुम माँ पै गईया, माँ शेरा वाली आई है, सब मन्नत पूरियां कर दे माँ, भगतों ने जोत जगाई है। हाय तेरे नाम दिवाज ही आवेगी, हो तेरे नाम दिवाज ही आवेगी, साडे रोम रोम हर टुकड़े तो बड़ा सोना सोना, ओ बड़ा सोना सोना, हो बड़ा सोना सोना लगदा है जब देखे माँ तेरे मुखड़े नु, बड़ा सोना सोना लगदा है जब देखे माँ तेरे मुखड़े नु, जब देखे माँ तेरे मुखड़े नु। जय माँ। अरे वाह, जय माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब आप मुंबई आई थी तब आपने डेमो और स्क्रैच किया, कि क्या होता है ये डेमो करना या स्क्रैच करना? तो जब भी कोई भी कंपोजर गाना बनाते हैं, उन्होंने एक तर्ज बना ली है, उसके ऊपर म्यूजिक भी हो गया, लिरिक्स भी लिख दिए गए, तो फिर एक सिंगर को बुलाया जाता है कि एक वर्जन बनाया जाए जिसे हम सुना सकें फिल्म वालों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को। तो वो पिचिंग की जाती है कि हाँ जी हमारे पास ये गाना तैयार है, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। तो वो जब वर्जन बनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत बड़े सिंगर को बुला के नहीं गवाते, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो भी सिलेक्ट होगा कि नहीं सिलेक्ट होगा, और पैसे भी आप नहीं दे सकते ना बिना गाना फाइनल हुए। तो उस वक्त जो नए सिंगर्स होते हैं, जैसे कि मैं तब नई थी, तो हमें बुलाया जाता है कि आपको एक मौका हम दे रहे हैं कि आप हमारे साथ इसमें गाइए, अगर होगा आपकी आवाज अच्छी लगेगी तो आपकी फाइनल हो जाएगी। तो वो वर्जन जो होता है उसे डेमो या फिर स्क्रैच वर्जन कहा जाता है। 2017 में आपकी 3 फिल्में आई, यहीं से आपने डेब्यू भी किया, बहन होगी तेरी, और एक है शादी में जरूर आना, और फुकरे रिटर्न्स। तो एक ही साल में आपको ये 3 फिल्में कैसे मिली और इसका क्या अनुभव रहा? तो मैंने जैसे कि बताया कि जी म्यूजिक कंपनी के साथ फिर मैं काफी काम करने लगी, उनको मेरी आवाज अच्छी लगी। तो फिर जी के जो भी मुख्य प्रोजेक्ट्स होते थे, अच्छी फिल्में होती थी, उसमें अनुराग सर मुझे जरूर गवाते थे। तो जय माँ भी उसमें से, हाफ गर्लफ्रेंड फिर से जी म्यूजिक की कंपनी का गाना था, शादी में जरूर आना भी, तो फिर उसमें मेरा गाना आया पल्लो लटके, और वो गाना इतना पसंद किया, मतलब रातों रात वो वायरल हो गया। और फिर आप सोचिए कि एक ही महीने बाद मुझे बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला।
जी, तो मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। और जितने लोग हैं सुनने वाले उनको भी पता होगा कि कोई नया सिंगर आता है या नया एक्टर भी आता है कोई भी, उनको डेब्यूटेंट अवार्ड मिलता है पहले कि आपका शुरुआती साल है इसमें आपको डेब्यू। लेकिन मुझे कभी डेब्यूटेंट अवार्ड नहीं मिला। मुझे पहला ही अवार्ड मुझे डायरेक्टली प्लेबैक सिंगर का बेस्ट का मिला और मैं खुद हैरान थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं ये विश्वास था। मैं तो खुश बहुत थी कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ। सुनिधि चौहान जी, श्रेया घोषाल जी, जिनके गाने गा गा कर मैंने अपने आप को इतना पॉलिश किया और उनके गाने गाकर कॉम्पिटिशन्स में हमने भाग लिए, उनके साथ मैं नॉमिनेट हुई थी। जी, अच्छा। तो उसमें से निकल के मुझे अवार्ड मिलना बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। बिल्कुल, वो भी एक ही साल में। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो इसका कोई गीत हो जाए, पल्लो लटके ही सुने जाए। लगता है कि वैसे आप जालंधर से हैं लेकिन राजस्थान आपके लिए काफी लकी है। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि आशीर्वाद वो है कहीं ना कहीं। हाय 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके रे, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा आहा जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके रे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। यही कलाकार का एक्सप्रेशन होता है कि गाना क्या कह रहा है और आप अपनी आवाज से किस तरह से उसको लोगों के सामने लेकर आते हैं, पेश करते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। अच्छा, तो आपने रक्षाबंधन, जवानी जानेमन, टोटल धमाल और परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण इस फिल्म में भी गाने गाए हैं और बाजरे दसे का ये पंजाबी फिल्म है। हाँ जी, इसमें कई फिल्मों में आपने गीत गाए हैं। तो टोटल धमाल का जो मुंगड़ा गीत है वो बहुत काफी उसने धमाल मचाई है और काफी फेमस भी हुआ है। और शान जैसे गायक के साथ आपने उसमें गाना गाया है। तो क्या अनुभव रहा शान जैसे इतने बड़े कलाकार के साथ गाना, और क्या सीखा आपने उनसे, और ये गाना किस तरह से आपको मिला? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि शान सर मेरे रियलिटी शो जो वॉइस था उसमें वन ऑफ द जजेस थे। तो उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और मेरा सपने जैसा था कि मैं कभी उनके साथ कुछ गा पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब मुंगड़ा की बात हुई तो गौरव दास गुप्ता हैं जिन्होंने इसको रिक्रिएट किया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने जब ये गाना गाया तो फिर इंद्र कुमार जी जिन्होंने टोटल धमाल बनाई है उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि हाँ ये लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको रखेंगे। फिर गौरव के पास एक ऑलरेडी पार्ट था शान सर का गाया हुआ जो कि रैप पार्ट था, तो वो आप सुनते हैं तो उनकी आवाज़ ऑलरेडी बनी हुई थी। तो वो पार्ट उन्होंने इस गाने में ऐड किया तो वो भी बहुत जचा। तो इस तरह से ये हुआ। और मैं शान सर से काफ़ी बार मिली हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया भी है अपने स्टूडियो, मैंने उनके लिए काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड भी किया और हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उनसे मुझे यही सीखने को मिलता है कि कैसे आप ग्राउंडेड रहकर, एकदम हम्बल रहकर, और इतने बड़े स्टार हैं फिर भी आप मैं तो छोटी सी हूँ ना उनके सामने, कुछ भी नहीं, तो भी वो मुझे उतना ही इज्जत से वो मुझसे बुलाते हैं। मुझे कलाकार की पहचान बस। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सर आप बहुत स्वीट है। तो एक वो कंफर्ट लेवल वो देते हैं कलाकार को, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मुंगड़ा जो है कि इतना बड़ा आइकॉनिक गाना है बहुत, और ऐसे गाने को हाथ लगाना खुद में एक डर सा लगता है। तो एक इनफैक्ट मुंगड़ा के साथ मेरी एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि राजेश रोशन जी जिन्होंने ये गाना बनाया हुआ है, मैं जब मुंबई आई थी 2015 में, उसी साल मुझे उनके साथ उनका एक बहुत बड़ा शो हुआ था, वो भोपाल में हुआ था और वहां मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था। उन्होंने मुझे खुद बिठाकर मुंगड़ा सिखाया था। तो एक राजेश रोशन साहब, हाँ जी, बारीकी से, क्योंकि वो ऐसा करते हैं उनके शो पे, जो भी सिंगर्स वो लेते हैं तो उनके साथ वो सिटिंग करते हैं 1-on-1 और हर एक गाने को कैसे गाना है वो बारीकी से सिखाते हैं। क्या बात तो वो सेशन मेरा जो हुआ था वो मुझे काम आया इस रिकॉर्डिंग में। तो हालांकि जो ऑलरेडी ओरिजिनल में हो चुका है उसको तो कोई भी नहीं छू सकता। हाँ, बट मैंने लेकिन आपका अपना जो प्रयास है वो भी बहुत खूबसूरत है, तो हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी। मैं नशे में, मुझ में नशा है, ओए हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। हाँ मैं नशे में, मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है दीवाने मेरे हर जगह यारा, ऐसी अदाएं मेरी। हाय क्या बात। तू मुंगड़ा आहा मुंगड़ा, मैं
मैं गुड़ की डली, मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। ए मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। अरे वाह। तो जब आपने गीत गाया, क्या उससे पहले आपने उषा मंगेशकर का ये वर्जन सुना था, जब उन्होंने इस गीत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया है? और हम तो इस गाने को बहुत बार प्ले भी करते हैं, उषा मंगेशकर की आवाज में जो गाना है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल बहुत सुना है। और जैसे कि मैंने बताया कि शो पे गाना था, तब उस दौरान तो इतना सुना कि अंदर बसाना ही पड़ता है ना। आप इससे पहले आप गा नहीं सकते स्टेज पर, किसी गाने को बसाना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं बसा हुआ था, बट फिर भी सोनाक्षी सिन्हा एक्ट कर रही थी और मुझे याद है कि उनकी तरफ से एक इनपुट आया था कि वो चाहती है कि बहुत चुलबुला रखा जाए। हाँ, जो भी गायकी है। तो वो बोल रही थी कि मैं भी ऐसे इनएक्ट करूंगी। तो जो भी सिंगर गा रही हैं, ज्योतिका को बोलिए कि एकदम चुलबुले तरीके से कुछ मस्ती थोड़ी सी ऐड करे उसमें। तो इसलिए हमने थोड़ा वो रखा है। हाँ, तो मैं ये जानना भी चाह रही थी, आपने कहा कि चूंकि ये गाना बहुत पहले फिल्मों में आ चुका है, इसको रिक्रिएट किया था। हाँ जी। तो आजकल कई पुराने गानों को नए तरीके से क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो सबसे पहले तो मैं एक जो डाउट होता है लोगों का कि रीमिक्स और रिक्रिएशन का, तो रीमिक्स में क्या होता है कि उसमें आप जो ओरिजिनल गाना है ना, जैसे मुंगड़ा ही है तो उषा जी की आवाज को ही रखा जाएगा और फिर उसी ऑडियो के अंदर थोड़े नए साउंड्स डाले जाएंगे। हाँ। लेकिन सिंगिंग नई नहीं होगी, उसमें नए पार्ट्स नहीं ऐड होंगे। अच्छा। तो जैसे कि मुंगड़ा जो मेरा वाला आपने सुना, उसमें मैं नशे में, ये सब नहीं है ना। हाँ। तो ये नया ऐड किया गया, फिर सिंगर नया है और म्यूजिक भी पूरा ही, तो वो रिक्रिएशन हो गया। ये फर्क है। और मैंने काफी सारे रिक्रिएशंस गाए हुए हैं, जैसे खड़के ग्लासी हनी सिंह का है, वो भी जबरिया जोड़ी फिल्म का रिक्रिएशन है। और फिर जिन्हें मेरा दिल लुटिया, गल्ला कर दी जवानी जाने मन, वो भी है। और काफी सारे मैंने किए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि रिक्रिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मेरे उसमें क्या ख्याल है, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप किसी गाने को रिक्रिएट कर ही रहे हैं तो आप उसको ऐसे कीजिए कि जो पुराना वर्जन है ना, लोग ऐसा ना कहें कि अरे ये क्या कर दिया, खराब कर दिया। जी बिल्कुल। अगर आप उम्मीदें तो वही रहती है ना कि इसको उस गायिका ने या उस गायक ने इस तरह से गाया था, तो नया गायक इसको किस अर्थ में गा रहा है। हाँ जी। तो अगर आप उसको खराब ना करके और उसमें कुछ अच्छा ही ऐड कर रहे हैं, नए साउंड्स ऐड कर रहे हैं, और आप उसे रीपैकेज करके हमारी अब की जो यूथ जनरेशन है उनके गानों के हिसाब से बना रहे हैं, ताकि वो उन पुराने गानों को अगर वो उस ऑडियो में ना सुनते तो वो अभी वापस से जीवित हो जाए, तो अपनी प्लेलिस्ट में उसको वापस ले आए। तो ये हमारी कोशिश होती है। अगर कोई भी आर्टिस्ट इस तरह से सोचकर रिक्रिएशन करता है तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जो पहले यूज ही नहीं होती थी। आजकल बेस बहुत चाहिए होता है, वो पहले नहीं होता था इतना। तो अगर आप नया बेस डाल के, नए साउंड्स डाल के, रीपैकेज करके आज के 10 साल के बच्चे को वो गाना परोस रहे हैं और वो ले रहा है, उसको सुन रहा है, अपनी प्लेलिस्ट में डाल रहा है, उसको पता है कि अरे ये पुराना गाना था, ये क्या है, तो ये अच्छा काम है। जी बिल्कुल। उसको बस ये है कि आपने किस तरह से पेश किया है। हाँ जी। है ना। तो एक जबरिया जोड़ी का गीत भी हो जाए। ठीक है। अब मेरे अंदर की पंजाबन आएगी बात। ठेकियां ते नित खड़ के हो, ठेकियां ते नित खड़ के गला सी मेरे नाथ नाथ ना, go, guess who's back again, from all the way to make you crunk again, into another brain, we can spin your brain, any other day, this is JT with your boy Honey Singh, पलकों पे मैनू है बिठाई फिर दे, टाटू मेरे नाम दा कराई फिर दे, ओए हाय, पलकों पे मैनू है बिठाई फिर दे, टाटू मेरे नाम दा कराई फिर दे, मेरे पीछे लखा उड़ाई फिर दे, फोटो मेरी वॉल पे लगाई फिर दे, हम मुंडे सारे पीछे घूम दे, मर ना जाए लड़ लड़ के, और ठेके आते नित खड़ के गलासी मेरे नाते। बहुत सुंदर। आपके भीतर की पंजाबन पूरी तरह से इस गीत में बाहर आ गई थी। हाँ जी। ये था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगड़े, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए